हर हर महादेव भक्तों, हमारे चैनल से सार्वजनिक यूट्यूब शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये यूट्यूब शिव महापुराण कथा क्या है, तो हम आपको बतलाते हैं। हम सभी भक्त शिव महापुराण की महिमा तो बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं। जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि जो भी कोई इस कथा को करवाता है, करता है और सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। जब भी हम कोई कथा करवाते हैं तो उसमें 3 लोगों की ज़रूरत होती है, एक यजमान की, दूसरी वक्ता की और तीसरी श्रोता की। और उसके बाद चाहिए होती है बड़ी बड़ी पंडाल और भंडारा, तब कहीं जाकर हो पाती है कोई कथा। फिर शिव महापुराण कथा तो बहुत बड़ी कथा है, पर हम सभी जानते हैं और हम लोगों ने गुरुदेव के मुख से सुन रखा है कि शिव महापुराण कथा करवाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो तो स्वयं कालाधिपति महादेव ही करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिव महापुराण करवाने वाला भी शिव होता है और करने वाला भी शिव है और सुनने वाला भी शिव है। जब सब कुछ शिवमय है तो हम सब तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए ये यूट्यूब शिव महापुराण कथा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें यूट्यूब ही हमारी वो विशाल पंडाल है जिसे खोलकर सारा संसार हमारी कथा का श्रवण कर सकता है। और हमारा चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड V6I वो स्टेज है जहाँ ये पोथी रखी जाएगी, और यजमान वे सब लोग हैं जो इस कथा को सब्सक्राइब करेंगे और श्रोता वे हैं जो इस कथा को लाइक करेंगे। कहाँ हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके हम यजमान बन पाते हैं, पर यहाँ तो केवल एक सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आप यजमान बन सकते हैं, और जितने यजमान बनना चाहें उतने बन सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। शिव महापुराण कथा को करवाने का इससे सरल माध्यम और मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भी मेरे महादेव के भक्त हैं, जिनके हृदय में ये इच्छा है कि यह वह यजमान बनकर शिव महापुराण की कथा कराएं, पर धन की कमी या फिर किसी और कमी के कारण नहीं करा पाते हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका है। कथा को सब्सक्राइब कर यजमान पद ग्रहण करें और भंडारा भी अवश्य खाकर जाएं। आप सोच रहे होंगे कि जब कथा ऑनलाइन हो रही है तो भंडारा कैसे खाएंगे, पर हमने ये पहले ही कहा है कि ये हमारा विचार नहीं है, ये भोलेनाथ का संकल्प है, भोलेनाथ की कथा है। और जब भोलेनाथ कथा करवा रहे हैं तो भंडारा भी अवश्य होगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि इन्हीं से इस कथा का भंडारा तैयार होगा। आपकी दुआएं मीठा भोजन और बद्दुआएं नमकीन भोजन। ऐसी कथा ना आपने पहले कभी देखी होगी, ना सुनी होगी, जहां बद्दुआएं भी प्रभु प्रसाद बन जाएंगी। और प्रसाद तो भगवान का वरदान होता है, जितना मिले उतना कम है। तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं कि गालियाँ देने का मन करे तो वो भी कमेंट में लिख देना, हम उसे तीखा प्रसाद समझकर ग्रहण कर धन्य हो जाएंगे। और भी बहुत कुछ इस कथा को लेकर हमारे भाव हैं, जो आगे चर्चा होती रहेगी। किसी को भी इस कथा को लेकर कोई जानकारी लेनी हो या कोई शंका हो, कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट में अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखें। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज इस कथा के 4 यजमान बन चुके हैं, जिन्होंने इस कथा को सब्सक्राइब किया है और बहुत सुंदर कमेंट भी लिखे हैं। उन सब का बहुत बहुत आभार। भोले भंडारी की कृपा उन्हें प्राप्त हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।